सबसे पहले बात करते हैं एमसीडी चुनावों की। तो दिल्ली में एमसीडी चुनावों को लेकर तैयारी तेज हो गई है। ऐसे में ड्राफ्ट डीलिमिटेशन रिपोर्ट में बदलाव के लिए 1720 सुझाव मिले हैं। इसी के साथ अब परिसीमन रिपोर्ट पर सुझाव या शिकायत देने का समय खत्म हो चुका है। परिसीमन कमेटी को 3 अक्टूबर शाम 5 बजे तक 1720 सुझाव मिले हैं। परिसीमन कमेटी सभी सुझाव और शिकायत पर विचार के बाद जल्द फाइनल परिसीमन रिपोर्ट निकालेगी और इसके बाद परिसीमन रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही एमसीडी चुनावों की घोषणा हो सकती है। तो एमसीडी चुनावों को लेकर तैयारी तेज हो गई है। दिल्ली में 1720 सुझाव मिले हैं और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी तरुण जुड़ गए हैं। तरुण, परिसीमन कमेटी को 1720 सुझाव मिले हैं, तो क्या इन सुझावों के बारे में कोई जानकारी, किस तरह के सुझाव दिए गए हैं एमसीडी चुनाव को लेकर? देखिए, ये विंडो ओपन रखा गया था 3 अक्टूबर तक। कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति भी, संस्था यानी कि एनजीओज या आरडब्ल्यूएस या दिल्ली की जो पॉलिटिकल आउटफिट्स हैं, वो अपने सुझाव या शिकायतें या परामर्श दे सकती हैं चुनाव आयोग को। और चुनाव आयोग ने एक डीलिमिटेशन कमेटी का गठन किया हुआ है केंद्र सरकार के निर्देशों के ऊपर, ताकि वो फिर से, चूंकि पहले दिल्ली के अंदर 272 वार्ड हुआ करते थे, उसको डिक्रीज करके 250 किया गया है। लिहाजा कई जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनके अधीन आने वाले वार्ड से उनकी बाउंड्रीज फिर से तय हुई हैं और माना जा रहा है कि 21 विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले वार्ड्स सीधे प्रभावित हुए हैं इस ड्राफ्ट डीलिमिटेशन रिपोर्ट के माध्यम से। अब कुछ एक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बहुत बड़ा कोई शिकायत कहें किसी इंडिविजुअल की तरफ से रिपोर्ट हुई है, ऐसा नहीं है। 3 जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, उनकी तरफ से एक मेमोरेंडम के माध्यम से अपनी शिकायतें, सुझाव दर्ज किए गए हैं। मोटा मोटा ये उनका कहना है कि एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर एक वार्ड 80 लाख के वोटर्स का है, 80,000 के वोटर्स का है, तो दूसरा वार्ड 40,000 के वोटर्स का तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता। और ड्राफ्ट डीलिमिटेशन रिपोर्ट के अंदर इस बात की शिकायत दर्ज की गई है कि यानी कि बराबर जनसंख्या या बराबर वोटर्स की संख्या होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक पार्षद जीत कर आता है एक वार्ड से और उसी विधानसभा का दूसरा पार्षद जीत कर आता है, तो उसे फंड बराबर मिलता है। तो लिहाजा वो 40,000 के ऊपर वो फंड इस्तेमाल करेगा और एक वार्ड के ऊपर एक काउंसलर 80,000 के वोटर्स के ऊपर वो फंड इस्तेमाल करेगा, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। दूसरी शिकायत ये थी कि कई जो वार्ड्स हैं उनकी बाउंड्रीज आइसोलेटेड जगहों को भी एकोमोडेट कर रही है। मान लीजिए राजेंद्र नगर की एक पॉकेट करीबन 1.5 किलोमीटर दूर है, उसको भी उस वार्ड के अंदर शामिल कर दिया गया है, जबकि उसके नज़दीक जो दूसरा वार्ड का गठन हुआ है वहाँ पर उसको एकोमोडेट किया जाना था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का और दलितों का पार्टिसिपेशन कम हो सके, लिहाजा उनके वार्ड्स के साथ छेड़छाड़ की गई है ताकि वो एक डिसाइसिव वोट बैंक साबित ना हो पाएं। ऐसे में वो अपना नुमाइंदा कैसे चुनेंगे, इस बात की चुनौतियां उस वर्ग को महसूस हो रही हैं। तीसरा पॉइंट आउट किया है पॉलिटिकल आउटफिट्स ने कि कई वार्ड्स के जो नाम हैं वो वार्ड्स की पहचान के हिसाब से नहीं रखे गए हैं, लिहाजा उसके अंदर बदलाव किया जाना चाहिए। तो मोटा मोटा ये शिकायतों और सुझावों का खाका था। 1720 जो संख्या है उसके ऊपर विचार विमर्श करेगी डीलिमिटेशन कमेटी, जो इस पूरी वार्ड की डीलिमिटेशन की रिपोर्ट तैयार कर रही है। और उसके बाद जब फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा तो वो केंद्र सरकार को भेजेगी और केंद्र सरकार फिर इसका एक नोटिफिकेशन जारी करेगी कि फाइनल डीलिमिटेशन का, यानी कि किस विधानसभा के अंदर कौन सा वार्ड किस बाउंड्री तक तय है। 28 ब्लॉक यहाँ तक है और 29वां ब्लॉक दूसरे वार्ड के अंदर आएगा। इस वार्ड के अंदर ये जनसंख्या है, इस वार्ड के अंदर ये जनसंख्या है। ये प्रॉपर लिस्टेड एक डॉक्यूमेंट नोटिफाइड होगा। उसके बाद चुनाव आयोग को निर्देशित किया जाएगा कि जो प्रशासन है, यानी कि गवर्नमेंट मशीनरी है, वो पूरी तरह से इक्विप्ड है। डीलिमिटेशन रिपोर्ट जारी हो चुकी है और हम अपनी तैयारियां पूरी कर चुके हैं। लिहाजा इलेक्शन कमीशन अपने विवेक के हिसाब से, जो उनकी स्टेट इलेक्शन कमीशन की बॉडी है, जिसके मुखिया विजय देव हैं, पूर्व दिल्ली के मुख्य सचिव हैं, उनको निर्देशित किया जाएगा कि दिल्ली के अंदर वो चुनाव का बिगुल फूंक दें और चुनावों की तारीखें तय कर दें। माना जा रहा है कि अक्टूबर महीने के बाद ये कवायद और तेज होती हुई दिखाई देगी। ये आखिरी पड़ाव था जब पब्लिक पार्टिसिपेशन के माध्यम से डीलिमिटेशन की आखिरी रिपोर्ट तय होनी है। लिहाजा विंडो बंद हो चुकी है। 1720 सुझाव के अलावा अब कोई सुझाव को एंटरटेन चुनाव आयोग की तरफ से नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। और जिस तरह से तरुण सलमान खुर्शीद ने भी ये सवाल उठाए थे कि जब जनसंख्या बढ़ रही है कि तो वार्ड की संख्या क्यों घटाई गई है, इसको लेकर भी सुझाव और शिकायत निश्चित तौर पर दी होगी, इस पर भी विचार किया जाएगा।
देखिए, चूंकि एक नोटिफिकेशन के माध्यम से वार्ड्स की संख्या पहले ही तय हो चुकी है, 250 से ज्यादा वो नहीं होगी। किस विधानसभा के अधीन कितने वार्ड्स आएंगे, चूंकि इससे पहले जो प्रारूप था वो कई विधानसभाएं जिनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है वहां पर 6 वार्ड हुआ करते थे, और जो छोटी विधानसभाएं हैं वहां पर 3 वार्ड भी हुआ करते थे, और इससे पहले हर एक विधानसभा के ऊपर 4-4 वार्ड्स का प्रारूप था। तो ये एक लेट डाउन प्रोसेस है जिसको फॉलो करते हुए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 250 वार्ड्स की संख्या बढ़ाई जाएगी या घटाई जाएगी, इस बात की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। हालांकि ये तय माना जा सकता है कि बाउंड्रीज फिर से कुछ अल्टरेशन के साथ, माइनर वो भी अल्टरेशन, कि कुछ एक ब्लॉक्स एक वार्ड्स के अंदर ला लिए जाएंगे जो पहले से वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा फेरबदल की बहुत बड़े स्तर के ऊपर गुंजाइश कम ही है। ठीक है तरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि आज जो विंडो खुली हुई थी सुझाव और शिकायतों के लिए, उसको आज बंद कर दिया गया है। अब एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा चुनावों के लिए। तो नवंबर के बाद हो सकता है एमसीडी चुनावों की घोषणा